बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, ईरान पर हमलों और ईरान के जवाबी हमलों में शिद्दत की खबरें हैं और फिलहाल ये जंग रुकती नज़र नहीं आ रही। जंग के असरात सारी दुनिया पर मरतब हो रहे हैं और कुछ मुल्कों में खुराक के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो गए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर दीगर ममालिक इसी तरह जंग में शामिल होते रहे तो बहुत जल्द ये जंग तीसरी आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर जाएगी। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, उसे जंग बंदी के लिए तमाम तर नुकसानात का हर्जाना अदा किया जाए, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल इसके लिए बज़ाहिर तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार कर दिया है, जिसकी वजह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ताहम रूस ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश गलत करार दी है। इधर ईरान के ख़त्मुल नबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया है। तर्जुमान ने कहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। उन्होंने कहा कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल निशाना बनाया है। ख़त्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीका या इसराइल की जानिब से बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया गया तो हम भी बिजली के निज़ाम को ही निशाना बनाएंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि अगर ईरान की बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो ईरान मशरिक़ वस्ता में मौजूद डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाएगा। वाज़ेह रहे कि मशरिक़ वस्ता के बेशतर ममालिक रोज़मर्रा इस्तेमाल का पानी डिसैलिनेशन प्लांट से ही हासिल करते हैं, ताहम पीने के पानी ज़रूरत मिनरल वाटर की बोतलें पूरी की जाती हैं। अगर ईरान ने डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले शुरू किए तो फिर मशरिक़ वस्ता में एक नया इंसानी बहरान जन्म लेना शुरू हो जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि किसी भी ख़तरे का जवाब उसी सतह पर दिया जाएगा। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो इसराइली बिजली घर समेत अमरीकी अड्डों को बिजली फराहम करने वाले पावर प्लांट्स और मुमकिना तौर पर डिसैलिनेशन प्लांट्स या आरओ प्लांट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग के दौरान ईरानी हक्काम ने दावा किया है कि ईरान की फतह करीब है, जबकि मुल्क भर में फ़िज़ाई हमलों, धमाकों और मुबैना टारगेट किलिंग के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। अरब मीडिया यानी अल जज़ीरा की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तेहरान और वस्ती शहर असफ़ान समेत कई इलाकों में मुश्तरका अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हक्काम ने इंसानी जानों के नुकसान की तस्दीक की है, ताहम तफसीलात जारी नहीं की गई, जबकि इसराइली और अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ड्रोन कमांडर भी इन हमलों में शहीद हुए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और साबिक पासदारान इनकलाब कमांडर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा है कि ईरानी मिसाइल का इसराइली शहर देमोना तक पहुंचना जंग के नए मरहले की अलामत है और इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। इधर पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर मजीद मूसवी ने भी इसी मौक़िफ़ का इजहार किया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली शहर देमोना और करीबी शहर इराद में मिसाइली हमलों से 180 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान रज़ा तलाई नेक ने ऐलान किया है कि दुश्मन के हथियार डालने तक हमले जारी रहेंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान के पुलिस सरबराह अहमद रज़ा रादान ने यूरोपीय यूनियन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज करते हुए कहा है कि अगर यूरोप ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता तो ईरान मदद के लिए भी तैयार है। ईरानी क़यादत की जानिब से जारी करदा ताज़ा बयान में कहा गया है कि ईरान के दुश्मन शिकस्त के करीब हैं। दरियासना ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ज़ोरदार धमाकों के बाद मशरिकी तेहरान में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। ईरानी हिलाल अमर के मुताबिक खुरामाबाद में फ़िज़ाई हमले में एक इमारत तबाह हो गई, एक बच्चा शहीद और मुख्तलिफ अफराद ज़ख्मी हो गए। खुरामाबाद पर फ़िज़ाई हमलों में अमवात और ज़ख्मियों की हतमी तादाद सामने नहीं आई। शुमाली मगरबी शहर अरोमिया में भी फ़िज़ाई हमले में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है।
ارومیہ میں ریسکیو اہلکار ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ ارومیہ کے زخمی افراد کو فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ارومیہ پر فضائی حملے میں زخمیوں کی تعداد سامنے نہیں آ سکی۔ دوسری جانب بندر عباس میں ایرانی سرکاری ریڈیو اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص شہید اور ایک زخمی ہوا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پر میزائلوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے، جسے ایران کی دفاعی طاقت کا ایک چھوٹا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، مقامی خبروں کے حوالے سے اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سرکاری گاڑیوں میں ہائی اوکٹین پیٹرول کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس پابندی کا اطلاق فی الفور ہوگا۔ سرکاری گاڑی میں ہائی اوکٹین ڈلوانا ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنی جیب سے ڈلوا سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سرکاری خرچ پر ہائی اوکٹین کے استعمال پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام وفاقی محکمے، اتھارٹیز اور ذیلی ادارے اس فیصلے پر فوری اور مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کفایت شعاری پالیسی سے غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس اقدام سے حکومتی اخراجات میں کمی آئے گی، عوامی وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے کی نگرانی کے لیے مؤثر نظام وضع کیا جائے۔ فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل وزیر اعظم نے ہائی اوکٹین پر لیوی میں 200 روپے کا اضافہ کر دیا تھا، جو اب بڑھ کر 300 روپے ہو گئی ہے، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایران جنگ جاری رہی تو آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $100 سے بڑھ گئی ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔